जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मराठी सीखने वाले तमाम रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों के लिए बोल बिंदास मराठी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि और भी अच्छे से और भी चीज़ें उस पर शेयर की जा सकती है। तो मराठी सीखना अब और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 15 अगस्त तक जो टाइम दिया था वो टाइम अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। तो टाइम ना लगाते हुए लोग मराठी सीखना शुरू कर दो, फिर वक्त निकल जाएगा। तो वेळ घालू नका, वेळ घालू नका। मराठी में वेळ घालू नका का मतलब टाइम बर्बाद मत करो। वेळ घालू नका, वेळ घालू नका, वक्त बर्बाद मत करो। हिंदी में समय बर्बाद ना करे, उर्दू में वक्त जाया ना करे। मराठी भाषा शिकावीच लागणार, मराठी भाषा शिकावीच लागणार। हिंदी में मराठी भाषा सीखनी ही पड़ेगी। उर्दू में मराठी जुबान सीखना ही होगी, सीखना ही होगा। मगर वो जब लैंग्वेज आ रही है तो उर्दू में होगी। मराठी जुबान सीखना ही होगी। ये मराठी में जो बोला, मराठी भाषा शिकावीच, शिकावीच बोले तो ही, यानी कि शब्दों पे ध्यान दो, सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। शिकावीच लागणार, सीखना ही होगी, ऐसा है। एक जो शब्द है जैसे संपर्क, प्रयत्न, तो सरांशी, सरांचा, सरांचा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहे। सर से मिलने का उर्दू में एहतमाम कर रहा हूँ। हिंदी में संपर्क साधण्याच्या अभी कैसा, हिंदी में संपर्क बोले तो मिलना, मिलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे, मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगला शब्द है व्यवस्था, 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 व्यवस्था। गौर से सुनो और आप भी उसको दोहराओ। कुछ शब्द बोलने से समझ में आते हैं। व्यवस्था, व्यवस्था केलेली आहे, व्यवस्था केलेली आहे बोले तो इंतजाम, व्यवस्था बोले तो इंतजाम किया गया है, व्यवस्था केलेली आहे। द्वेष, मराठी में द्वेष, द्वेष पसरवू नको बोले तो नफरत फैलाओ मत, नफरत फैलाओ मत, द्वेष पसरवू नको। जो अभी आजकल जो सुनने में आ रहे हैं ना वाक्य या चैनलों पे, इस पे, तो उसका अर्थ क्या है?
समझने के लिए आप लोगों को हिंदी भी बता रहा हूँ, मराठी भी बता रहा हूँ। द्वेष पसरवू नको, नफरत फैलाओ मत। इसको याद रखना, द्वेष बोले तो नफरत। और ये आप लोग भी मुंह से उसको बोलो तो उसको बोलना आएगा। जब बोलते वक्त, जब बोलने की जरूरत पड़ेगी, टाइम पड़ेगा, तो बोलो द्वेष, बोलो आप भी द्वेष। हाँ, द्वेष बोले तो नफरत। प्रभावित, अभी ये शब्द है प्रभावित। प्रभावित बोले तो असर को बोलते, असर। जैसा यातायात प्रभावित होत आहे, बोले तो ट्रैफिक जाने आने को अड़चन हो रही है। प्रभावित बोले तो असर हो रहा है। असर का प्रभाव या प्रभावित, प्रभाव और प्रभावित। जैसा आमच्या व्यवसायावर प्रभाव पडत आहे, आमच्या व्यवसायावर प्रभाव पड़त आहे। हमारे धंधे बिजनेस व्यवसाय, हमारे धंधे बिजनेस पे प्रभाव, प्रभाव बोले तो असर, असर पड़ रहा है। आमच्या व्यवसायावर प्रभाव पड़त आहे। अभी कोई जहाँ पे ज्यादा लाइट नहीं है, बहुत कम लाइट है, या किसी बल्ब का लाइट बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, तो बल्ब खरीदते वक्त या किसी जगह में अंधेरा है, खूब कमी प्रकाश, खूब कमी प्रकाश पड़त आहे, बोले तो बहुत कम लाइट पड़ रहा है, बल्ब लिए उसका लाइट बहुत कम है, तो खूब कमी प्रकाश पड़त आहे। प्रकाश लाइट। और एखादा बल्ब जिसका बहुत ज्यादा हेलोजन बल्ब है या अच्छा ज्यादा रोशनी वाला बल्ब है, तो या बल्ब ला तीव्र, तीव्र शब्द याद रखो और बोलो मुझसे, तीव्र बोले तो चमकने वाला, ज्यादा चमकने वाला। तीव्र प्रकाश पड़त आहे, या बल्बचा तीव्र प्रकाश पड़त आहे, जो आंखों में चुभने वाला तीव्र प्रकाश, इतना ज्यादा हैवी लाइट है, तीव्र प्रकाश पड़त आहे। अब ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्द जानबूझ के आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले आसान आसान, जितने वीडियो में मैं आसान आसान तो दिखा दिया, अब क्या हर चीज में वही आसान को थोड़े बहुत जो रोजमर्रा में फिर भी लगने वाले हैं, तो ये शब्दों को ध्यान रखो कि कैसे उसको। अरे लय तीव्र प्रकाश है, उसकी गाड़ी का हेडलाइट का आंखों में लाइट मार रहा था, सामने की गाड़ी, अचानक तीव्र प्रकाश होता, माझ्या डोळ्यात अंधारी आली। मीन्स ये सब तुम्हारे को कुछ कभी कभी ये बातें बोलने लगेगी, या ये शब्द आपको काम आएंगे। समोरून तीव्र प्रकाश होता, इसलिए मेरे को स्पष्ट दिसला नाही। ये शब्द भी आप लोगों को मराठी में काम आना ही है, तो शब्दों को याद रखो। तीव्र प्रकाश, मति मंद प्रकाश, यानी कि कम उजाला था, बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा, काफी उजाला नहीं था, कम था, मति एकदम डिम लाइट थी, ऐसा बोलने का है। तो कमी उजेड़ हो, तो इसके लिए ये सब शब्द भी बता दे रहा हूँ। ये सब जैसे रात में नाइट में चला रहे गाड़ी, तो नाइट के लिए भी बहुत सारी बातें रहती है, जो ये बातों को याद रखना है। या कभी पुलिस पूछ रही है, बताना है कि सामने से गाड़ी आ रही थी, उसका हेडलाइट चालू था, तो बहुत ज़्यादा हेवी तीव्र प्रकाश वाले लाइट लेके गाड़ियाँ वाले भी निकलते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रात में फुल फोकस कर देते हैं, तो सामने वाले रिक्शा ड्राइवर की आंखों में धुंधला जाता है। तो और वो बताना है तुम्हारे को, किसी ऑफिसर को, कि वो एकदम ऐसा फोकस मारा, मेरे को कुछ दिखा ही नहीं।
मैं क्या कर सकता हूँ। तो वैसे उस टाइम पे तुम्हारे को ये सब चीजें, ये जो शब्द है, ये तुम्हारे को बात करना है अगर मराठी में, तो ये वाक्य, ये शब्द, तीव्र, तीव्र आवाज, तीव्र लाइट, तीव्र प्रकाश, ऐसा ये शब्दों को इसलिए बोल रहा हूँ। ये सब सुनो भी, बोलो मुंह से एक एक बार, तब जाके आप लोगों को जब बोलोगे, जब बोलने की जरूरत पड़ेगी, तब वो उसको आप बोल पाओगे। तो जो मेरे अभी आपको तो वीडियो देखने में ऐसा लगता होगा, लेकिन शब्दों पर और वाक्यों पे ध्यान दो और सुनो उसको और बोलो भी। बहुत बहुत फायदा होगा आप लोगों का। अभी साधे साधे शब्द, तुम्ही अजून गेले नाही, आप अभी तक गए नहीं, तुम्ही अजून गेले नाही, तुम्हाला उशीर होणार, तुम्हाला उशीर लागणार, मतलब तुम्हारे को देर होगी, तुम्हारे को देर लगेगी, तुम्हें देर लगेगी। हिंदी में आपको देर लगेगी। अब वो मला शेवटपर्यंत थांबावे लागणार, मला शेवटपर्यंत थांबावे लागणार, मुझे आखिरी तक रुकना पड़ेगा। शेवटपर्यंत, आखरी, आखरी तक, शेवटपर्यंत। मला पूर्वीपासून माहित आहे, मुझे पहले से ही पता है। पूर्वी, मला पूर्वीपासून माहित आहे, मुझे पहले से ही, पूर्वी बोले तो पहले से, पूर्वीपासून माहित आहे। ये जो शब्द है पूर्वी, तीव्र, ये कैसे कहाँ पे बैठ रहे, ये शब्दों को ले लो और ध्यान रखो। वो शब्द आपको बात करने में, जब वाक्य बहुत काम आएंगे, और उसको ध्यान रखो, गौर से सुनो, समझो उसको सिर्फ, और फिर बोलो भी। तू माझ्या संगत, माझ्या सोबत थांबशील का, तू मेरे साथ, मेरे संग आखरी तक रुकेगा क्या, थांबशील का, शेवटपर्यंत थांबशील का, आखरी तक रुकेगा क्या। मी एकटा सक्षम आहे, मी एकटा सक्षम आहे, मैं अकेला काफी हूं। सक्षम, काफी, यानी कि जो काम, जैसा गाड़ी उठाना है तो मैं अकेले उठा लूं, या किसी को कोई चीज करना है तो वो चीज को, मी एकटा सक्षम आहे, मैं अकेला काफी हूं। सक्षम ऐसा है। अब कुछ सेम शब्द है जो, जैसे कलर, जैसे दिन, जैसे ऐसा एक भावनिक, भावनिक, जज्बाती, भावनिक, जज्बाती, आर्थिक, पैसा, द्रव्य, सोना चांदी, डॉलर, आर्थिक, डॉलर, दिनार, मीन्स आर्थिक में पैसे संबंधित आ गया। शारीरिक बोले तो शरीर का, जो जिस्मानी, उर्दू में बदन, जिस्मानी, शारीरिक। धार्मिक बोले तो धर्म से जुड़ा हुआ, धार्मिक मामला है। धर्म, जितने धर्म है तो धर्म से जुड़ा हुआ मामला, धार्मिक। आस्थिक, आस्था से जुड़ा हुआ मामला। आस्थिक और धार्मिक में फर्क है। किसकी किसी पे भी आस्था रहती है तो वो आस्थिक बोला जाएगा, धार्मिक धार्मिक बोला जाएगा। वास्तविक, वास्तविक का मतलब है हकीकत,
देखो फिर से बता रहा हूँ, भावनिक, जज्बाती, आर्थिक, पैसे, शारीरिक, जिस्मानी, धार्मिक, धर्म से जुड़ा हुआ, आस्तिक, आस्था से जुड़ा हुआ, वास्तविक, हकीकत, हकीकत से जुड़ा हुआ, मार्मिक, मार्मिक बोले तो गाभा, रस, उसका निचोड़, मार्मिक, मगज, मार्मिक, जागतिक बोले तो दुनियावी, दुनियावी, दुनिया का, जागतिक, सांकेतिक, इशारा, निशानियां, चिन्ह, ऐसे ही प्रमाणिक, ईमानदार, वफादार, ऐसे जितने शब्द है, सांकेतिक, प्रमाणिक, मार्मिक, इनके शब्द आप लोगों को बताया। ये शब्द भी जहाँ जहाँ जुड़े या जो कोई चीज़ पढ़ रहे हो या सुन रहे हो या मीडिया में देख रहे हो या खबरों में या जो भी चैनलों पे, तो उसके शब्दों का अर्थ और किस जगह वो बैठ रहा है वो उसको समझने के लिए आप लोगों को ये शब्दों को अर्थ भी बताया। आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन मराठी में ये सब चीज़ें रहने से आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी और आप अच्छी मराठी समझ पाओगे, क्योंकि मराठी भाषा भी बहुत मधुर और बहुत अच्छी भाषा है और आसान है। तो और अच्छे से सीखने के लिए देखिए बोल बिंदास मराठी। और जब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।